तवसे कपर्दिने क्षयधीराय प्रभरामहे मति यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। राजा भद्रायु भगवान शंकर ने पहले भी इसकी मदद की है, वृषभ बनकर, वृषभावतार। इसके शत्रु को पराजित करने के लिए वृषभ के रूप में आए, वही भद्रायु है ये। और इसके ससुर का नाम था, कल लिखाया था, कीर्ति मालिनी भद्रायु के पत्नी का नाम, और उसके ससुर का नाम है चंद्रांगद। हाँ? और चंद्रांगद के पत्नी का भी नाम दिया यहाँ पर, सीमंतिनी। चंद्रांगद, उसकी पत्नी सीमंतिनी, सीमंतिनी की पुत्री कीर्ति मालिनी के साथ भद्रायु का विवाह हो। बोले इतना गोत्र उच्चारण क्यों करते? बोले आगे काम आएगा। हाँ? सबका नाम याद रहना चाहिए ना, कि हमारे ये सगे संबंधी ये। हाँ? 2-3 पीढ़ी तक तो याद रहना चाहिए। पिता, माता, दादा, दादी तक तो याद रहना चाहिए। फिर इसी ढंग से पत्नी के पिता को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब क्या होता है हिंदी करे तो? हाँ, फादर तो फादर ही हो गया, पिता हो गया। ये जो फादर शब्द है ना, पितर शब्द है, पितर, पितर, पितृ, पितृन, पिता, उसी से बनता है। और ये जो अंग्रेज है ना, ये जाति भोगी जाति है। अच्छा, जो भोगी होता है वो अधिकांश पत्नी के वशीभूत, औरतों के वशीभूत होता है, और उनके हिसाब से इनके सारे आचरण व्यवहार। अंग्रेजी में भिंडी को क्या बोलते हैं? ये देखो, ये क्या है? ये इनके अति लंपटता का ये है कि भाषा में झलक के आता है। हाँ? भिंडी देखा तो अपनी घरवाले की उंगली के साथ उसने तुलना कर ली, बोले इसका नाम ही ऐसे रख दो। हाँ? यही है, ये जाति इसी ढंग की। और वो जो है ना, वो ओठों पर अब तो सब लोग लगाने लग गए, क्या वो जो रंग ना, लिपस्टिक जो भी हो। हाँ? ली का क्या अर्थ होता है? ली, हाँ, अकेले ली। ये ओठ को क्या बोलता है? तो उसी में तो लगो वही तो हुआ, लिपस्टिक। और उसको हाँ अलग करके देखिए तो वही अर्थ निकलेगा। हाँ, माने जैसे जैसे काम में लेते उसी ढंग से उसका नाम उनका होता है, यही हिसाब है। तो वो लगाने के बाद ये ओठ जुड़े ना बोलते समय, तो उसमें खराब होने के चांस है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा करके हाओ, ये जुड़े नहीं ऊपर, हाँ? वो खराब ना हो जाए। वो प्रिंट किया हुआ है ना उसमें, तो वो ताज़ा बना रहे इसीलिए। और प और फ में थोड़ा फर्क है। प में तो सीधा ओठ जुड़ता है, हाँ? पकार का जो है ना ओष्ठ स्थान है, उससे थोड़ा कम होता है फ में, इसीलिए पितर इनसे नहीं बोला गया तो फादर। हाँ? वो जो है ना अंदर अंदर वाला ऊपर जुड़ गया,
तो ये पितर बोल न पाने के चलते उन्होंने इस शब्द को, पितर को पातर पतर से फादर कर दिया, इस ढंग से बोल, है ना। और अब ये संबंध बन गया, शब्द रूढ़ हो गया, एक बार बन गया तो बाद में उसी में रूढ़ हो जाता। अब चलने लगा तो बोले कैसे शब्द कैसे बनाएंगे, बोले ये जो ससुर शब्द के लिए, ससुर शब्द के लिए उन्होंने वही क्या, फादर इन लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है, हाँ, लॉ माने कानून, कि लॉ माने तर्क होता है, कानून होता है, कानून माने नियम, कानून की कोई परिभाषा तो होनी चाहिए ना। तो ये कानून नियम मान लो, ये ऐसा नियम है, माने पति पत्नी दोनों संबंधी हो गए तो जो तुम्हारी इसका पिता उसका फादर इन लॉ और उसका पिता इसका कानूनी, जब हम दोनों एक हो गए तो हमारा संबंध भी परस्पर ऐसे कानून से एक होगा, तो ये कानून लगा के सब ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन अपने ऐसा होता है कि पिता पितामह, माता मातामह, प्रमाता प्रमातामह, इस ढंग से अपने संबंध चलते हैं। और ये इनका परिचय रखना इसीलिए जरूरी है, नाम गोत्र सब, ये ड्रेस वगैरह, आजकल फ़ोन नंबर समझो, आजकल फ़ोन एड्रेस, अब कोई चिट्ठी उठी तो लिखता नहीं, ईमेल के लिए तो थोड़ा कुछ करना पड़ता। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों याद रखनी पड़ती है जो ज़रूरत की नहीं, ज़रूरत होती है भाई। जब घर में तुम्हारे कोई शादी उदी का समय आए तो वहाँ तो कम से कम सिर गिनाना पड़ेगा ना, हाँ? लड़की पक्ष वाले बोलते तुम्हारे कितने कितने लोग बड़े क्या क्या हैं, उनको क्या क्या देना होता है, हमको उसका नाप जोक तौल सब बताओ, हाँ, उसको कपड़ा देना, ये देना, ये देना, ये सब होता है ना। तो तब जाके बारात में इतने लोग खड़े होते तो दिखता है कि हाँ ये इनके इतने हैं, उनके इतने, आमने सामने बराबर, ये सब चीज़ चाहिए ना। और यहाँ भी कोई ऐसी बात होने वाली है, यहाँ भी क्या बोलते हैं वो, हाँ, डिनर पार्टी, ऐसे कोई क्या फेस्टिवल, क्या कुछ कोई ऐसी चीज़ होने वाली है भद्रायु के इसमें। इसीलिए पहले से गिनाया, भद्रायु के पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी लिखा, और भद्रायु के ससुर का नाम था चंद्रांगद, ये जरूरत है इसलिए लिखा। और भद्रायु के सास का नाम था, पत्नी के पिता का नाम था सीमंतिनी, हाँ? चंद्रांगद, सीमंतिनी, कीर्तिमालिनी, भद्रायु, भद्रायु की पत्नी हो गई कीर्तिमालिनी। ये गए थे जंगल में तो दुर्घटना घट गई। दुर्घटना माने इन लोगों में नहीं घटी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ब्राह्मण वाला, हा नाथ नाथ एकांत, हा शंभो हा जगत गुरु। बोले पंडित जी, जो ब्राह्मण आए थे, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को पैर पकड़ के ये शेर खींचे चले जा रहा, अब मुझे मारेगा खाएगा, तुम्हें दया नहीं आती, मुझे बचाओ, बचने की इच्छा। बड़ा करुण क्रम। तो अब वो राजा ने, ब्राह्मण ने राजा को पुकारा। राजा पूरी शक्ति लगा करके तीर बरसाने लगा और शेर के ऊपर कोई असर ही नहीं हो, कुछ नहीं हो। वो ले गया, ले जाके खा गया पूरा, वो भी मर गई बेचारे। अब वो पंडित बेचारे सिर पीट के रोने लगे, मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया, जीवन बेकार हो गया। तावत्स राजा निशितैर्भल्लैर्व्याघ्रमताडैर्न सभ्यतैर्बिभ्यते किंचित गिरीन्द्रैव वृष्टि भी। बोले वो व्याघ्र ऐसा गजब का था, राजा ने भाले मारे, तीर मारे, ब्रह्मास्त्र चलाया, इंद्रास्त्र चलाया, ये सारी चीजें पहाड़ के ऊपर पानी के समान बेकार चला। इतना मजबूत हो सकता, अरे भगवान शंकर की माया कोई क्या कर सकता है, हाँ? शिवजी जो चाहे उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ससार्दूलो महासत्तो राज्ञ स्वैरकृतत्यथ बलाद आकृष्यताम नारीम अपाक्रमत सत्वर।
व्याघ्रेणा परिताम नारीम भिक्ष विप्रोति विस्मिता लौकिकीम गतिमाश्रित्य रुरोदाति। अब वो ब्राह्मण रोने लगा, मर गई। माने कोई भी एक तो पहले मरेगा, बाद वाला रोएगा कि नहीं रोएगा? हा? समझ रहे हो? दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। कभी कभी बोलते होंगे तुम मुझे छोड़ के मत जाना, वो बोलेगी तुम मुझे छोड़ के मत जाना। इसका मतलब क्या दोनों एक दूसरे को लेके जाएंगे? हाँ, हम मरे तो तुमको भी मरना, ये मतलब है। हाँ, तुम हमको छोड़ के मत जाना, तो लेके चलते भाई, चल एक साथ, एक ही कुएं में लगाते चला। हाँ, ये मोह की भाषा है और कुछ नहीं। हाँ, छोड़ के जाने के बाद भी आदमी थोड़ी दिन में ठीक ठाक होकर खा जी ले, कुछ दिन तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बात अलग है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलता। फिर एकदम नॉर्मल जैसा जीवन वैसे ही चलता, वैसे ही हंसते रहिए वैसे का। तो अब ये पंडित जी बेचारे बड़े हैरान, अब मैं कैसा जिंदा रहूँगा। राजन क्वते महास्त्राणी क्वते त्राणम महद्धनम क्वते 12 सहस्त्रम महानागायुतम बलम। बोले राजा भद्रायु, तेरे महान अस्त्र कहाँ चले गए? ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, एक शेर को तो नियंत्रित नहीं कर पाए। तेरे देखते देखते मेरी पत्नी को शेर उठा ले गए। काहे को तू राजा है, क्षत्रिय काहे को? अब गालियां देने लगा। माने देने के लिए जितना भी दो कभी खत्म न होवे, ऐसी क्या चीज है जानते हो? कितना भी देते जाओ कभी खत्म न हो। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। ये जो गाली और ज्ञान जितना दोगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना दोगे उतना बढ़ता जाएगा। दो चीजें अक्षय है, दो चीजें। और जो विद्वान जो होता है विद्या दान करता है, उसकी विद्या बढ़ती चली जाती है। और जो कमजोर हीन प्रकृति का आदमी होता है वो गाली देता है, निंदा करता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। इसका ये खजाना कभी खत्म, ये दोनों चीजें अक्षय है। ये दोनों, निंदा भी और साथ में, निंदा के साथ कौन अक्षय है? विद्या भी। विद्या देते जाओगे बढ़ती जाएगी, देते जाओगे बढ़ती जाएगी। ये जो विद्वेष में एक दूसरे की जो निंदा करते जाओगे, निंदा के विषय बढ़ते चले जाएंगे, कम नहीं होगा, लेकिन तुम जाओगे गर्त में। यहाँ तो शिव जी खुद ही ब्राह्मण बने, बोले क्या तेरा खड्ग है, क्या तेरा धनुष है, क्या तेरा बाण है। एक हाथ में 12,000 हाथियों का जो बल सब बेकार चला गया। एक शेर को तो नियंत्रित नहीं कर सका, तो अपना जीवन अपनी पत्नी की रक्षा करके बैठ गया। मेरी पत्नी शेर उठा के ले गया। राजा बन के सब लोग तुमको प्रणाम करते हैं और साथ में अपने कमाई का अंश टैक्स दे करके तुमको भरण, क्या फायदा हुआ? तुम्हारा जीना बेकार है, धिक्कार है तुम्हें। विफलम जातम यच्चान्यत्वै तिष्ठति यस्तम बनौकसाम घातम न निवारयितुम क्षम क्षत्रस्यायं परो धर्म क्षताच्च परिरक्षणम तस्मिन् कुले चिते धर्मे नष्टे त्वज्जीविते न किम। ब्राह्मण कहने लगे कुल खानदान से चला आया जो धर्म तुम्हारे सामने नष्ट हो गया, इसके बाद तुम्हारा जीवन किस काम का है? तेरा जीना और मरना बराबर है, कोई फायदा नहीं है। हा? ये स्वयं पंडित जी बोल रहे हैं, आर्तानाम शरणाप्तानाम त्राणम कुर्वन्ति पार्थिवा प्राणैरर्थैश्च धर्मज्ञास्तद्विना च मृतोपमा। अरे तुम्हारे वंशजों में देखो, पहले राजा शिवी हुए, शिवी, और बाज ने कबूतर को झपटा और वो कबूतर आकर के राजा की गोद में बैठ गया, मेरी रक्षा करो। बाज आकर के सामने बैठ के कहने लगे, राजन कबूतर तुम्हारे शरण में जरूर आया, लेकिन विधाता ने हमको इसी ढंग से जीवन यापन करने के लिए विधान किया, ये मेरा शिकार है, और तुम यदि उसको शरण दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, इसका भी तुम्हें पाप लगे। राजा विचार करने लगा, सही बोल रहा है। बोले हम तुमको दूसरा मांस दोगे तो वो भी तुम मारोगे, हिंसा तो वहां भी होगी। किसी को मार के किसी एक को बचाए तो तुमने किया ही क्या?
ये तुमने किसी को शरण दे के दूसरे को मारा तो वो भी कहेगा राजन मैं तुम्हारे शरण में नहीं मार सकते, फिर मेरा पेट कैसे भरेगा। तो राजा ने थोड़ा विचार किया। बादशाह का एक काम करो, ये कबूतर का जितना वजन है उतना मेरे शरीर की काट करके मैं देता हूं, उससे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, इतने तुम्हारा शिकार है। तो बाज ने कहा ठीक है ऐसे करो। एक पलड़े में तराजू में कबूतर रखा, दूसरे में हाथ काटा, ये काटा, ये काटा, करते करते माने दोनों हाथ कट गए। फिर अपने लड़के को कहा कि मेरा ये हाथ भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी, लेकिन वो कबूतर उठे ही नहीं। अंत में बोले ये गला काट के दोनों धड़ सहित पूरा रख दो। फिर नहीं उठा, नहीं उठा कोई बात नहीं, ये बाज का इतने से पेट भर जाएगा। जब गला काटने को तैयार हो गया तो फिर वो बाज ने कहा बस बस रुक जाओ। वो बाज नहीं था, वो धर्म था, ये कबूतर नहीं था, ये इंद्र था। हाँ? राजा के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आए थे। वो तो अपना पूरा शरीर को काट काट करके देने को तैयार हो गए, और तुमने अपने आंखों के सामने ब्राह्मण की पत्नी को शेर उठा के ले जा रहा है और तुम अपनी जान बचाते रहे, तुमने पूरा प्रयत्न नहीं किया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं क्या करूं। बड़े जोर जोर से रोने लगे। इत्थम विलपितम तस्य स्ववीर्यस्य च गर्हणम निशम्य नृपति शोकादात्मन्येवम अचिंतयत। ये भद्रायु बड़ा यशस्वी प्राणी था, माने इसकी कीर्ति थी, नाम था, इज्जत। तो सब कुछ गया, निंदा होने लगी तो बड़ा दुखी होकर के सोचने लगा ये मेरा जीवन बेकार हो गया। कुल परंपरा से चला आने वाला इतना लंबा ख्याति कीर्ति सब बर्बाद हो गया, अब जीने से क्या फायदा। धर्म कुलोचितो नष्टो मंद भाग्यस्य दुर्मते नूनम मे संपदो राज्यम आयुष्यम क्षयमेष्यति। राजा विचार करने लगा अब मेरे दुर्दिन आ गए, ऐसा लगता है, अच्छे दिन नहीं है। कई लोगों को आने वाले खराब दिन पहले दिखते हैं। ये एक तो भगवान व्यास को दिखते थे। व्यास जी पौराणिक ऋषि, वेदों के विभाग करता, लेकिन भविष्य के दृष्टा भी थे। इसीलिए जब महाभारत के ये सब तैयारी होने लगी तो भगवान व्यास एक दिन अपनी माँ के पास गए। उनकी माता सत्यवती थी ना, तो वो सत्यवती भीष्म की भी तो माता बनी बाद में, लेकिन सौतेली माता। कैसी? सौतेली माता। और ये विवाह कराया था भीष्म ने स्वयं, और शर्त रखी थी सत्यवती के सहमति से, जिसके घर में पली थी सत्यवती, वो जो धीवर, उसने कहा कि मेरी बेटी है, मेरा अधिकार है, तुम राजा भी इस पर एकदम जबरन नहीं कर सकते हो। तो मान गए, भीष्म चले गए, बोले मेरे पिता के लिए तुम अपनी कैसे देंगे, तुम्हारे कहने से राजा तुम बनोगे और मेरी बेटी संतनों की पत्नी बनेगी, उनके संतान जो होंगे तुम्हारे सेवक बन के, ऐसी जगह हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ये भीष्म से कहा। अच्छा, ये वही भीष्म है बाद में जाकर के अंधे धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश की बेटी को अपहरण करके जबरन लेकर के आए। वहां तो बल प्रयोग किया, क्या एक धीवर के लिए बल प्रयोग नहीं कर सकते थे? चल तो धीवर किसका हुआ, अभी मारूंगा, तो अपने आप चुप हो जाते। लेकिन बड़ा दया के सागर बन करके उसी में कहने लगे ठीक है मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मेरे संतान नहीं होंगे, इसीलिए तुम्हारे से उत्पन्न होने वालों को बोले तुम विवाह तो नहीं करोगे, लेकिन तुम बहुत बलवान हो, तुम दीर्घजीवी हो, इसीलिए तुम उनको कष्ट देते नहीं, हम तुम्हारे राज्य व्यवस्था में कभी अपनी ओर से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना बड़ा प्रतिज्ञा जो किया। गंगा बिचारी वो रोती भी तो कैसे रोती है, पानी तो आंख से आता हो, पानी के रूप में तो बह रही है, क्या बतावे बोले। ये मेरे बेटे ने भाव के आवेश में आकर के बड़ी भारी गलती की, जीवन भर इसको रोना पड़ेगा, या जो हुआ वो तो हो ही गया। एक दिन भगवान व्यास आ गए, आकर के सत्यवती से कहने लगे माता जी, संतनु से विवाह से पहले जो आपने शर्त रखा उसका परिणाम सामने आ रहा है। अब आपको इस राज्य में अन्याय के अलावा कुछ नहीं दिखेगा,
अधर्म के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, और अधर्म पर अधर्म होता चला जाएगा, आपसे सहन नहीं होगा। आप कृपा करो, शांति यदि चाहती हो, उम्र हो गया, जाओ जंगल में जाके कहीं बैठ के वानप्रस्थ माने अब परलोक की चिंता करो। तो ये सत्यवती दोनों को लेकर के गई, धृतराष्ट्र की माँ और पांडु की माँ, अंबिका और अंबालिका। अंबा तो वो थी जो शिखंडी बनी थी। दोनों को लेकर के जंगल में गई, उन्होंने शरीर छोड़ा। उस समय व्यास जी के वाक्य कितने अच्छे हैं कि माता जी जो अच्छे दिन थे वो गए, अच्छे दिन थे। ये समय ऐसे होता, पहले जगह जगह पर लगा मिलता था, ये जो बोर्ड लगा मिलता, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने, अब ये लगा देना चाहिए अच्छे दिन गए। भगवान व्यास ने कह दिया ये जो पृथ्वी है ना, इसकी उम्र पूरी हो गई, और जो कुछ मंगल इसको देखना था इसने देख लिया, अब तो अमंगल के अमंगल ही लगातार आएगा, तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम जंगल में चले जाओ, अब इसमें रहने का कोई मतलब नहीं। तो सत्यवती ने पूछा बेटा तू भी आएगा? बोले नहीं, मुझे कुछ काम है, ये जो अधर्म का तांडव होगा ना उसके बीच में मुझे दीवाल का काम करना है। ये अधर्म धर्म में न मिले, धर्म अधर्म में न मिले, ये मिलने की संभावना है। जब जोरों से बारिश होने लग जाती तो वह गंगा और नाले के पानी दोनों मिल जाते हैं। व्यास जी कहते यहाँ दो प्रकार की चीजें, धर्म अधर्म, ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए भगवान वासुदेव और मैं, हम दोनों धर्म अधर्म के बीच दीवाल बन के खड़े रहे। अंत में धर्म का विजय होगा, और उसके बाद हम तो निवृत्त हैं, कोई बात नहीं। आपका हृदय नारी का होने से आप सहन नहीं कर सकते। और ये राजा ने सोचा कि देखो मेरी क्या यश कीर्ति कुल परंपरा का धर्म आज एक ब्राह्मण की पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, ये मेरे सामने इस ढंग से धिक्कार करके मुझे बोल रहे हैं, ये जीवन किस काम का। लगता है कि अब मेरे अच्छे दिन चले गए, बुरे दिन आ गए। अब नूनम में संपदो राज्यम आयुष्यम, ये कहने लगा अब तो ऐसा लगता है कि थोड़ी दिन में मेरी भी आयु पूरी हो जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, धन भी नष्ट होगा, राज्य भी जाएगा, ये आंखों से मुझे देखना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि ये ब्राह्मण का भला करके मुझे आग में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। तो जाके ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, मेरी, उसने एक बार तो ये बोल दिया, ये मेरी पत्नी भी ले लो, राज्य भी ले लो, सिंहासन भी ले लो, अधिकार भी ले लो, धन भी ले लो, मैं सब आपके लिए छोड़ देता हूं, आप खुश रहो। तो ये ब्राह्मण क्या बोलते हैं देखो, दाता रसांत वित्तस्य राज्यस्य गजबाजिनाम आत्मदेहस्य कस्यापि कलत्रस्य न करहिचित। भद्रायु ने कहा कि हमें राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए, मेरी तो पत्नी मर गई, तू अपनी पत्नी मुझे दे दे। राजा विचार करने लगा ये गजब मांग लिया भाई, ऐसा कभी हुआ क्या? बोले ब्राह्मण देवता, राजा बलि ने स्वर्ग से लेकर के रसातल पर्यंत के जितनी संपत्ति थी मांगने वाले भगवान वामन को सब कुछ दे दी, लेकिन वहां पर भी बलि ने पत्नी का दान किया, ये सुनने में नहीं आया। देने वालों में कौन था? बलि। और हरिश्चंद्र के ऊपर कर्जा चढ़ गया, सिर पर अनावश्यक कर्जा चढ़ गया, और पत्नी को बेच दिया, इतना तो सुनने में आया, लेकिन पत्नी को दान किया, किसी को दिया, ये सुनने में। जो बेचा था वहां भी ये शर्त रखा कि ये मेरी पत्नी है, ये इसका स्वभाव है, ये इसकी आयु है, ये इसके कर्म करने की क्षमता है, कोई यदि खरीदना चाहे इतने स्वर्ण मुद्रा दे के खरीदे, शर्त एक ही रहेगा, ये पर पुरुष से संवाद नहीं करेगी, दूसरों का जूठा नहीं खाएगी, इतना अपने धर्म की रक्षा करते हुए बाकी जो सेवा तुम कराना चाहो करा सकते हो। तो वहां पर दिया तो नहीं ना, अपनी पत्नी दूसरों को नहीं दिया। तो हरिश्चंद्र ने भी ऐसा नहीं किया, राजा बलि ने भी नहीं किया, और आप कहते हो कि तुम अपनी पत्नी मुझे दे दो, राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको विचार करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण ने कहा सोच ले, विचार कर ले।
आस्ताम ब्रह्मवदम घोरम अपि मध्य निषेधनम तपसा विधमस्यामी किम पुनः परदारिकाम। और राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि मान लो कि मैंने अपनी पत्नी तुमको दान में दे दिया और दूसरे की एक बार जो पत्नी बन गई उसका कोई उपभोग करने लग जाए, उसको जो पाप लगे उसका प्रायश्चित्त कैसे तुम करोगे? ब्राह्मण ने जवाब दिया, तो मुझे ऐसे चलता फिरता ब्राह्मण सोचता है क्या? उस शेर उसकी पत्नी को उठा ले गया, वहां तो कुछ नहीं कर पाए। बोले मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, चाहे ब्रह्म हत्या हो, चाहे मद्यपान हो, चाहे सुवर्ण चोरी हो, कैसा भी पाप क्यों ना हो, मेरी तपस्या इतनी है कि मैं सारे पापों को धो दूंगा। फिर तुम्हारी पत्नी की उपभोग करने के पाप तो क्या होता है इसमें, तू दे दे मुझे। राजा चुप हो गए, बड़ा मुश्किल है भाई, नहीं होना चाहिए ऐसा काम होने जा रहा है। तस्मात् प्रयच्छ भार्याम स्वाम इमाम कामो न मे पर अरक्षणात् भयार्ता नाम गंतासी निरयम ध्रुवम। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो राजा होकर के दूसरे की पत्नी को शेर उठा के ले गया, तुमने रक्षा नहीं किया, तुमको मरने के बाद नरक जाना पड़ेगा, बहुत दिन तक तुम नरक में रहोगे। बोलो दो में से क्या करोगे? बड़ा भयंकर संघर्ष चला और ये सुन करके सोचने लगा, भद्रायु क्या करूं भाई। अच्छा बसंत ऋतु में छुट्टी बनाने आए थे, अब तो छुट्टी हो जाएगी पूरी, हाँ माने पूरी तरह से छुट्टी हो रही दिख रही है। इति विप्रगिरा भीतश्चिंतया मास पार्थिव अरक्षणान महापापम पत्नी दानम ततो वरम। ब्राह्मण की रक्षा न होना ये मेरे द्वारा महापाप माना जाएगा, इससे तो अच्छा है पत्नी है अपनी संपत्ति मानी जाएगी। चलो ब्राह्मण को दे देता हूं, कोई फर्क। लो पंडित जी मैं तैयार हो गया, मैं अपनी पत्नी रानी तुम्हारे हाथ में उसका कन्यादान के समान दान दे करके फिर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। बोले तुम जिंदे रहोगे तो क्या अर्थ है? नहीं रहूंगा। बोले क्यों? कभी जिंदे रहने पर तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारे साथ जो मैंने अपनी पत्नी दी है वो भी आए, वो मुझे ऐसा आंख उठा के बोले सीता के जंगल में परित्याग कर दिए जाने के बाद सीता के आंख से आंख भगवान राम नहीं मिला पाए, हा? नहीं मिला पाए। वाल्मीकि कहते कि जब लवकुश ने रामचरित्र गाया और अंत में ले जाके बोला ये राम देखो न्याय करने वाले हैं कि अन्याय करने वाले, इनसे जरा प्रश्न को, भगवान राम चुप हो गए। वाल्मीकि ने आके कहा कि राम कुछ बोलो, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, न्याय है कि अन्याय? बोले मुझे पूरा पता है हमसे अन्याय हुआ है, लेकिन मैं प्रजा का पालक हूं इसलिए मेरा कर्तव्य यही है, दूसरा कुछ मैं कर नहीं सकता। सीता निर्दोष है मैं जानता हूं, लेकिन प्रजा ने अंगुली उठाई इसीलिए उनकी बात हमको मानना पड़ा, इसीलिए दुखी होकर के भी सीता का परित्याग करना पड़ा। मेरे पास और कोई दूसरा उपाय था नहीं, और आज भी मैं सीता को स्वीकार कर सकता हूं प्रजा के सामने, वो सिद्ध कर दे कि मैं निर्दोष हूं। मेरे दृष्टि में तो पहले सिद्ध कर चुकी कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि अग्नि परीक्षा दे दी थी ना उसने, और अब तो केवल प्रजा ही हमारे सामने, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमने जिस समय राज्य सिंहासन में बैठ के गुरु वशिष्ठ के सामने सबसे पहला जो मेरा वक्तव्य था, ये प्रजा मेरी उपासना का विषय है, इसके लिए मैं लक्ष्मण का भी परित्याग करूंगा, सीता का भी कर दूंगा, राज्य का भी कर दूंगा, अपने प्राण का भी परित्याग कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा करके सिंहासन में बैठा। राम उस प्रतिज्ञा को भूल कैसे सकता है? मैं जानता हूं सीता निर्दोष है। तो वाल्मीकि ने कहा सीता, जनक भी यही है, राम भी है, वो छिपा के लाए थे वहां, अश्वमेध यज्ञ में लाए थे। एक बार तो परीक्षा दे दे, राम की ये इच्छा है, प्रजा के सामने दिखाई देवे। ये प्रजा तो अंधी होती, किसी ने कुछ सुना दिया और बस उसी में भड़क जाते, शब्द से इन प्रजा के बुद्धि के अंदर आग लग जाती। और तुम ऐसी परीक्षा देना कि इनके दिमाग पूरा धुल जाए अच्छी तरह से। तो सीता ने कहा अच्छा ठीक है गुरुदेव, मैं परीक्षा देती हूं। तो आ गई, मंच में आ गई, आके बोला कि हे भगवती, हे धरणी, तू मेरी माता है, पृथ्वी मेरी माता है,
और वास्तव में मेरे असली पिता तो द्युलोक निवासी ब्रह्मा है। पृथ्वी और ब्रह्मा जी का परस्पर इस प्रकार का संबंध है। द्युलोक पिता है, ये पृथ्वी माता है, इनके बीच का जो संबंध है, इसी के चलते पूरे चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। और सूर्य चंद्र नक्षत्र इत्यादि सब मेरे कर्म के साक्षी हैं। यदि मैंने अपने मन से राम के अलावा संसार में किसी को पुरुष के रूप में यदि नहीं देखा होगा, ये पृथ्वी मुझे जगह देवे। ये बोली तो भूमि फट गई, अंदर से सिंहासन निकल के आया पृथ्वी के साथ, और उसको गोद में लेके राम देखते रहे। चाहे तो भगवान राम पकड़ सकते थे पृथ्वी को भी, सिंहासन को भी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। अन्याय तो किया ही था पहले। हा? और लक्ष्मण ने कहा जंगल में छोड़ के, इसी इन कारणों से आपको भगवान ने छोड़ दिया, और आप क्या कहना चाहती हो? बोले मुझे कुछ नहीं कहना। उन राजा से पूछना जो कर्म आपने किया, क्या आपके कुल के, धर्म के, जाति के, मनुष्य जाति के संवेदना के अनुकूल है? यदि है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया। बोले अब हम इसी जंगल में इसी ढंग से अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन एक संदेश उनको दे देना, इस जीवन में हम लोग दोबारा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो भी हमारा ये भाव है कि अगले जन्म में भी तुम ही मेरे पति बनो। ये वाक्य उन्होंने लिखा है वाल्मीकि ने, तमेव भर्ता न तो विप्रयोग। तो ये भी एक विचित्र चीज है। तो ये कैसा लगा होगा, राम जी को कैसा लगा? तो ये भद्रायु ने कहा मैं अपनी पत्नी ब्राह्मण के को दान में अपने अधिकार से दे दूं, और वो ब्राह्मण दोबारा मेरे पास आकर के राजन मैं तुमसे कुछ और, तो वो साथ में आएगी तो उससे मैं आंख नहीं मिला सकता है। किसने बोला? राजा ने कहा आंख नहीं मिला सकता। इसीलिए आओ ब्राह्मण देवता ऐसा करो, यज्ञ कुंड खोदो, थोड़ा बड़ा सा बना, और अपने ढंग से उसमें अग्नि की स्थापना करो, और इतनी सारी संविधाएं डालो, और इसकी पूरी तरह से अग्नि की परिक्रमा करके नए ढंग से मेरी पत्नी के साथ विवाह संपन्न कर लो। करने के बाद तुमको ये पत्नी दान करने की, संसार में आदि सृष्टि के आदि से लेके आज तक कभी ऐसा काम नहीं हुआ, पहली बार मैं ये कर रहा हूँ। ये करने के बाद मैं उसी अग्नि में कूद जाऊंगा, अपने जीवन की आहुति दे दूँ, पूर्णाहुति में मेरे जीवन की आहुति, अंत्येष्टि मेरा यही हो। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तैयार हो गया। एक पत्नी मर गई और राजा की पत्नी अब मेरी पत्नी बनेगी, मेरा तो आगे जीवन धर्म यात्रा बहुत अच्छी तरह से चलेगी, पूरी तैयारी कर ली। इति निश्चित्य मनसा समुज्जाल्य हुतासनम तमाहूय द्विजम चक्रे पत्नी दानम सहोदकम स्वयं स्नात शुचिर्भूत्वा प्रणम्य विबुधेश्वरान् तम अग्नित्री परिक्रम्य शिवम दध्यौ समाहिता। ये जो क्या सप्तपदी क्या होता है, वो विवाह कराते तो कितने परिक्रमा कराते हैं? 7, और एक एक में लाजा हवन होता है। एक परिक्रमा के बाद, ये पंडितों को पता होगा, अरे विवाह पद्धति में लिखा होगा। और एक एक परिक्रमा में एक एक प्रतिज्ञा होती, किसी को पता ही नहीं है आजकल तो क्या किया। शादी तो हुई थी लेकिन हम तो भूल गए। उसमें वो प्रतिज्ञा किसी को याद नहीं। 7 प्रतिज्ञाएं, और हम समझते जितने भी विवाहित, किसी से भी, बहुतों से हमने पूछा, वो 7 प्रतिज्ञा तुम लोगों को याद है? किसी को याद नहीं। बोलो गणेश जी आपको याद है? नहीं है। तो शादी हुई भी थी कि ऐसे ही मिलजुल के ले आए? हुई थी। वो प्रतिज्ञा याद किसी को याद नहीं। बस पंडित जी ने कराया, दक्षिणा दे दिया, ये हो गया सारा काम। और कैसे बोले कि शादी हो गई? विवाह तो अग्नि के सामने किए जाने वाले 7 प्रकार की प्रतिज्ञा है। माने इतनी बात पर तो उसमें विध्यात्मक प्रतिज्ञा अलग है, निषेधात्मक अलग है। इतना 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 तुमको नहीं करना, इतना 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 हमको नहीं करना, और ये इतनी चीज तुम्हें ध्यान रखना, और इतनी इतनी चीजें हमें ध्यान रखना। इस प्रकार 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं उसमें। किसी को याद नहीं रहता।
नहीं ना। तो पंडितान से कहा ना, विवाह पद्धति पढ़ लो, उसमें हिंदी अनुवाद आता है आजकल तो नेट में आता है, हाँ नेट में मिलता है, और उन प्रतिज्ञाओं के अर्थ देख लो। हाँ उसमें ये है कि ये जो वर कहेगा हम तुम्हारे माता पिता भाई बंधु उस कुल के खानदान के किसी लोगों के कभी हम अपने मुख से निंदा नहीं करेंगे। हाँ क्या बोले, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे उस जहाँ से तुम आई हो उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले की किसी की कभी हम निंदा नहीं करेंगे। और ये कहेगी हम भी तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता भाई बंधु जितने भी कुल के सबका हम सत्कार करेंगे, किसी का अपकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता हमारे भी माने वो ये कहेगी कि इनका हम ध्यान रखेंगे, ये कहेगा कि हम उनके निंदा। दूसरी प्रतिज्ञा में यह है कि जितने मैं कमा के लाऊं तुम्हारे अधीन कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी कमाई की जो संपत्ति है किसी भी हालत में राग के से अंधे होकर के तुम अपने माता पिता के मैके की ओर नहीं देगी। अच्छा ये बोलेगी कि तुम्हारी सारी कमाई की पूरी रक्षा करके जिस समय तुम पूछोगे उस समय एक एक पाई पाई का हिसाब मैं बता दूंगी, और मैं इसका दुरुपयोग अथवा अपने कुल खानदान की ओर उधर में जाने नहीं दूंगी। ऐसा होता है। हाँ? लेकिन किसी को ख्याल रहता है? हाँ? हाँ 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 माने ये तो ये विवाह फिर संतान भी प्रदूषित होंगे, फिर आगे झगड़ा होगा। क्या करें, आजकल के बच्चे माँ बाप को नहीं कैसे मानेंगे? हाँ वैवाहिक प्रजा हो तो माने ना। वो तो सीधे ही बोलते हैं अरे जाने दो, हाँ तुम हमारे माता पिता हो हम इतना मान लेते ठीक है, लेकिन हमारे असली माँ तो बोतल है। असली माँ तो बोतल के दूध पी के हम बड़े हुए हैं, ठीक है बाकी हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना स्वीकार कर लेते हैं। तो अब ये जो सप्तपदी इत्यादि सारा काम होने के बाद जो पत्नी दान में किया दिया, देने के बाद पंडित जी को प्रणाम किया, ये मैंने पुण्य हो अथवा पाप हो ये कर्म कर लिया, अब मैं जाता हूँ पुण्य नदी में जाकर के स्नान करके फिर आता हूँ। हाँ कोई अच्छे काम करने के बाद, कन्यादान के बाद भी तो गंगा स्नान करते हैं। हाँ कन्यादान देने के बाद गंगा स्नान करते हैं, है ना। और ये भी गंगा स्नान करने गए, पास में रहा होगा, और गंगा स्नान करके लौट के आया और बोले इतना बड़ा पुण्य कर्म किया, मुझे अंत्येष्टि करना करके ऐसा अग्नि की 3 बार परिक्रमा किया, सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब 10 दिशाओं को देख करके दिक्पाल जो देवता उनको स्मरण किया, बोले कि आप मेरे शुद्ध कर्म को देख रहे हो, अब मैं अपने जीवन को इस अग्नि में अंतिम आहुति के रूप में, बस ऐसे छलांग लगाने के लिए राजा कूदने वाला था, इतने में अग्नि के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। अग्नि के अंदर ही ब्राह्मण, वही ब्राह्मण स्वयं स भगवान राज्ञा संस्तुत परमेश्वर प्रसन्न पार्वत्या तमुवाच दया निधि पीतुर्दिव्या कुसुम वृष्टय। जब भगवान प्रकट हो गए बस राजन हो गया। देखा तो भगवान शंकर खड़े हैं, वो ब्राह्मण नहीं था, माने भगवान शंकर सब है, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, हाथी भी हैं, बैल भी हैं, माने हर रूप में कहीं भी भगवान सामने आ सकते। हाँ भगवान पुलिस भी हैं, डंडे भी हैं, हाँ सब बन जाते हैं। माने तो अब सामने खड़े हो गए तो कैसा दिखा, तमीश्वरम पंचमुखम त्रिनेत्रम पिनाकिनम चंद्रकलावतंसम। राजा ने देखा भगवान शंकर खड़े, इधर एक मुख था, इधर एक मुख था, इधर एक मुख था, इधर एक और ऊपर एक, कितने हो गए? और 5 मुखों के 5 अलग अलग नाम है। हाँ बस पीछे लिखाया भी था, किसी को ख्याल होगा। हाँ हाँ सद्योजात, वामदेव, अघोर, हाँ
सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ऊपर वाला जो है ईशान, ये 5 सिर वाले और एक एक सिर में 3-3 नेत्र। कितने आंख हो गए? हाँ, जितना ज़्यादा सिर हो उतनी ज़्यादा आंख होंगे। हाँ, इसीलिए घर में जितने परिवार में सदस्य ज़्यादा होंगे, एक आदमी के 2 हाथ होंगे। 20 आदमी घर में होंगे तो कितने हाथ होंगे? और लोग डरते कि इतनी संख्या परिवार बढ़ेंगे, फिर इनको भरण पोषण कैसे करेंगे। अरे तुम 2 हाथ से कितना कमाओगे? 20 हाथ से तो ज़्यादा ही कमाओगे। हर पैदा होने वाला अपना प्रारब्ध लेकर के आता है, लेकिन सोचने वाला ये विचार नहीं करता। वो सोचता है कि हाँ इतनी लड़कियां हो गई, उसके बाद ये लड़के, फिर लड़की, फिर अरे इतने 60,000 बच्चे पैदा करके भी राजा सगर दुखी नहीं हुआ, और 1, 2, 3 के बाद लोग रोने लग जाते हैं। हाँ, ये सब हिंदुओं की दुर्दशा है, ये कानून इन पर ही लगता है। हाँ, कोई उपाय नहीं। और वो जो एक पंडित कहला करके कोई मुसलमान था, उसने कानून थोप दिया हिंदुओं के ऊपर, तुम 2 शादी नहीं कर सकते हो, और वो जितनी मर्जी कर सकते हैं, ऐसा कानून लगा के। और ये कहते उसके बाद भी कहते ज़्यादा संतान हो गए, कौन शादियों में कौन पढ़ाएगा, कौन क्या करेगा। अरे तुम जब पैदा हुए थे तुमको किसने पढ़ाया? हाँ, हर व्यक्ति अपना 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 प्रारब्ध लेकर के आता है, पर ये जो कलयुग है इसमें कौन किसको ज्ञान देने जाए? हर व्यक्ति अपने आप में 1.5 होशियार है, कम तो है नहीं, जिसको देखो वही आगे। भगवान शंकर के 5 सिर थे तो उनके आंखें 3 थी, कितने हो गए? अच्छा बताओ, 2 आंख से सामने देखोगे पीछे नहीं दिखाई देगा, लेकिन भगवान शंकर के 15 आंखों में से पीछे भी तो 2 सिर हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 3-3 आंखों से और ऊपर से भी। कौन सी ऐसी दिशा जहां पर भगवान शंकर की दृष्टि न पड़े? उसके बाद भी आदमी सोचता है कि इतनी बदमाशी कर लो ना, कौन यहाँ देख रहा है, कमरा तो बंद है। 3 नेत्र वाले भगवान के 5 सिर होंगे तो वो नहीं देखेंगे? हाँ, लेकिन इसका किसी को ख्याल नहीं रहता। तो यहाँ राजा भद्रायु ने देखा, तमीश्वरम पंचमुखम त्रिनेत्रम पिनाकिनम चंद्रकलावतंसम। भगवान के 5 सिर थे तो हाथ कितने रहे होंगे? रावण के कितने सिर थे और हाथ कितने थे? एक सिर के लिए 2 हाथ चाहिए, एक कमाने के लिए, दूसरा खाने के लिए, और 2 सिर के लिए 4 हाथ चाहिए, 3 सिर के लिए 6 हाथ चाहिए, और 10 सिर के लिए 20 हाथ। रावण के 20 हाथ थे, 20 हाथ से कमाता था, 10 मुख से खाता था, इसीलिए रावण सुखी था दुनिया में, और उसने कभी कोई कमी नहीं। रावण ने अपनी लंका में कभी परिवार नियोजन न किसी से कराया, न स्वयं ने किया, ऑपरेशन भी नहीं कराया उसने किसी का। ये ऑपरेशन को राम सुखदास जी बोलते थे, पेट कटवा के शिशु की हत्या करके कोई माई आकर के हमसे कहेगी तुम 1 गिलास पानी, तो कृपा करके हमको पानी, वो इसीलिए एक महात्मा साथ में रखते थे, जो पानी पिलाना तो तुम पिलाना, भोजन बनाना तो तुम बना के खिलाना, और उनका अन्न मेरे पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। जिसने शिशु की हत्या की उसके हाथ से दिया गया पानी। राम सुखदास जी इसी को लेके बहुत रो। हाँ, यदि ऐसा हुआ पूरे परिवार के बहिष्कार करो, ये मुख से बोलते थे, खुद ही बोलते। हाँ हाँ, ये वो स्पष्ट बोलते थे। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये साधारण नहीं। जो अभी गर्भ में बच्चा है उसको तुम इस ढंग से मार के गिरा, ये अच्छी बात है। और इधर भगवान शंकर ने देखा पिनाकिनम, 10 हाथ थे तो एक हाथ पे पिनाक धनुष। इससे मजबूत कोई धनुष नहीं है, गांडीव भी इससे कमजोर है। भगवान नारायण के जो सारंग धनुष है ये भी पिनाक धनुष के सामने कमजोर है। सबसे मजबूत यदि धनुष है। और ये जो जनकपुर में था ये तो भगवान शंकर पहले पिनाक के प्राप्त होने से पहले जो धनुष रखते थे वो था जनकपुर में। इसीलिए तो लक्ष्मण ने कहा परशुराम से, आप अपने गुरुजी के धनुष की रक्षा करने के लिए आए, टूटने के बाद आए, पहले आपको आना चाहिए।
पहले आकर के ले गए होते, उसमें जो कुछ दीमक लगा हो, लकड़ी पुरानी हो, उसमें कुछ खराब हो, किसी मिस्त्री से ठीक ठाक करा लेते तो नहीं टूटता। और राम जी ने उठाया, उठाते ही टूट गए, वो और गर्म हो गए। ब्राह्मण जो ठहरे, परशुराम कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का जो बल है वो क्या है? ब्राह्मण का बल क्या है? हाँ? ब्राह्मण का बल नहीं तुम लोगों को मालूम? हाँ? क्या? अरे गायत्री को कोई नहीं पूछता है। हाँ? ब्राह्मण का बल है बोलते रहना, गालियां देना, निंदा करना। हाँ? उसकी निंदा करके इससे भिड़ा दो, इसकी निंदा करके उसके भिड़ा दो, बीच में से जयराम जी की। हाँ? ये ब्राह्मण का बल। तो इसके अलावा और कुछ नहीं बचा ब्राह्मण। तो ठीक है, चलो चलने तो कोई बात नहीं। तो भगवान शंकर को देख बोले, इस प्रकार से गलत दिशा में कोई यदि जाने लग जाए तो भगवान के हाथ में पिनाक धनुष है, जिसके अंदर से निकलने वाले तीर की कोई निश्चित सीमा नहीं है। हाँ? इसीलिए सुबह जो तुम लोग यहाँ जो रुद्री में आके मर मर के बोलते हो, तो भी हम प्रशंसा ही करते हैं। सुबह यहाँ बैठ के मर मर के, रो रो के 2 घंटा पता नहीं कैसे बिताते हो। हाँ? शुरू हो गया? ठीक है। सो मना नहीं, लेकिन आवाज मत करियो। हाँ, आवाज करके मत सोना। हाँ? चुपचाप ऐसे सिर लगा के। तो जो भगवान शंकर के जो सुबह रुद्री पाठ करते हो, उसमें एक अध्याय में, ये जो 5वें अध्याय के अंत में, जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता निखंगिणः तीखा गुंसहस्त्रयो जने बधन्वा नितन। ये जो एक रुद्र, एक शिव हैं, उनसे रुद्र हैं, रुद्र से अनंत रुद्र हैं, अनंत रुद्र हर जगह विद्यमान है और सबके हाथ में पिनाक धनुष है। और एक बार हाथ में लेकर के जब छोड़ते हैं तो एक धनुष एक नहीं होता है, एक धनुष असंख्य बन जाता है। और जो जो पाप कर्म करने वाले हर एक के अंदर जाके चुभेगा। हे भगवान, हे शंकर, बदमाशी करना तो हमारा स्वभाव ही है, हम करते जाते हैं, और आपका वो धनुष हमको लगे नहीं, इतनी कृपा कर। तेखा गुं सहस्त्र योजने, और किसी के ऊपर वो दया नहीं करता। धनुष से निकलने वाला बाण कभी भी दया विशिष्ट नहीं होता है। भगवान शंकर अधर्म करने वाले के ऊपर अपने पिनाक धनुष से असंख्य बाण निकालते हैं। ये संसार दुखमय है किस लिए? इसीलिए कि अधर्म में लगे होने के कारण भगवान रुद्र के ये बाण सबको सब जगह से आके चुभते ही चुभते हैं। अब पूरा सुखी कोई नहीं हो सकता। ऐसा पिनाक पाणी भगवान को देखा चंद्र कलाब, और अधर्म से नाराज होने के बाद भी भगवान शंकर का मस्तिष्क सदा ठंडा, क्योंकि चंद्रमा उनके ऊपर है। शिव जी की यही विशेषता है। माने यहाँ पर अग्नि है, जिसने कामदेव को देखते देखते एक बहुत अग्नि की ज्वाला के अंदर के छोटे पतिंगे के समान जला दिया। वो अग्नि यहाँ जल रही है और ऊपर गंगा जी हैं और नीचे आग, ऊपर गंगा। अब बोलो ये उबलेगी कि नहीं उबलेगी? हाँ, क्या भगवान ने? एक आदमी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, मैं रोज शिव जी की पूजा करती हूँ। तो करो। सुबह उठ के नहाने के बाद चाय पीने की मेरी आदत है। भगवान शंकर को चाय भोग लगा के पी सकते हैं? हाँ? क्या जवाब देना चाहिए? हाँ? नहीं, उसने पूछा, मेरी तो आदत है। और जो भी खाओ पियो भगवान को भोग लगा के। ये चाय क्या भोग लगाना चाहिए? हमने कहा तू भोग मत लगाना, चाय सामने रखना, भगवान शंकर का ध्यान करना और ये बोलना कि महाराज आपकी चाय तो सदा बनती रहती ऊपर। हाँ, इधर आग जली है, ऊपर पानी है, बस आपकी जटा में क्या पैदा नहीं होता। पूरे दार्जिलिंग तो क्या, पूरे आसाम अथवा ये जो कुन्नूर वगैरह सारे जितने भी चाय के बगीचे सब आपके बगीचे उस पर है। और उसमें से जो जल निकले ये आप अपने आप ही सुबह गर्म चाय बन के कप पी लेना। मेरी तो आदत है, मुझे पीना है।
तुमको भगवान को चाय भोग लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान के तो चाय खौल रहा होता है और वो ज्यादा गर्म होकर के उबल के बाहर न जाए, इसीलिए पास में उन्होंने चंद्रमा को रखा, ये उसके संतुलन बनाए रखता है। जैसे उबलते हुए दूध में ठंडा पानी का एक छींटा मारो, फट से नीचे बैठ जाता है। और भगवान शंकर देखते कि यहाँ पर अग्नि है, ऊपर गंगा है, ये उबल करके कहीं बाहर ना गिर जाए, इसलिए चंद्रमा को रख के बोले उबलना जरूर, लेकिन अंदर ही पड़े रहना, बाहर मत आना। कौन बोलता है? भगवान शंकर से ये सीखना चाहिए, है ना। हाँ पंडित जी समझ रहे हो? घरवाली से कहना, शिव जी का ध्यान करके ये सीखना। यहाँ आग है, ऊपर गंगा है, जटा के बंधन है, ये उनकी कढ़ाई है जिसमें पानी पड़ा है। गंगा तो पानी है ना, और ये उबलता रहेगा। और पास में चंद्रमा शीतल रख करके वो उबल के बाहर न जाए। पंडितान को बोलना, ठीक है तू उबलती रहना, लेकिन बाहर अपनी उबाल को मत फेंकना, तो भी संसार में शांति बनी रहेगी। अंदर अंदर तुम उबलते रहो, लेकिन उस उबाल को दुनिया को दिखा करके बर्बाद तो मत करो। ये शिक्षा भगवान के स्वरूप से मिलता है। यहाँ चंद्रमा है, ऊपर गंगा है, और जटा में घूम रही है, यहाँ पर आग है, शिव जी की चाय तो बनी रहती है। इसीलिए जो कुछ भी आप चढ़ाते हो ना शिव जी के सिर के ऊपर, बेलपत्ती चढ़ाओ, ये भगवान उसी में से जड़ी बूटी बना लेते हैं। बेलपत्ती को उबाल करके काढ़ा के रूप में पियोगे तो वो भी आपके पेट साफ करता है। बेलपत्ती में पेट साफ करने का गुण है। बेल में भी है, बेलपत्ती में भी है, बेल के फूलों में भी है, जड़ में भी है, छिलका में भी है। और लकड़ी हवन कर लिए जाने पर कुछ चीज़ों की सिद्धि देने वाला, बेल की लकड़ी। बेल की लकड़ी, आंकड़े की लकड़ी, खैर की लकड़ी, और औदुंबर, औदुंबर माने औदुंबर बोलते हैं गूलर, है? पाकर, क्या बोलो? पाकर, पाकर बोलो। हाँ वो देर से बोल रहे, पाकर, फिर से बोलो। हाँ फिर खोता है। अब समझ में आया? पाकर के तो एक पेड़ भी होता है, उसका नाम ही पाकर है, हैं? पाकर। और उसको, उसकी लकड़ी सुखा करके समिधा बना करके ला के अग्नि में हवन के काम में लोगे तो पाकर की लकड़ी में की जाने वाली हवन का अलग फल है। पीपल की लकड़ी में से की जाने वाली हवन का फल अलग है। और बट की लकड़ी भी प्रशंस है। आंकड़े की लकड़ी माने ये जो सूर्य के लिए जो किया जाता है वो आंकड़े की लकड़ी। हाँ अर्क समिधा सूर्य के लिए। हाँ सूर्य, दूर्वा भी होता है। हाँ दूर्वा, दूर्वा करते हो? दूर्वा नहीं होता है। दूर्वा 5 पत्ते वाले दूर्वा होने चाहिए, और 5 पत्ते के अंतिम जो गांठ उसमें से कटा हुआ होना चाहिए। इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। 5 पत्ते, 1 2 3 4, एक ऊपर अर्ध खिला, और ये जो नीचे के जो 2 हैं उसके जहाँ पर आकर की ग्रंथि बनती है उसके अंदर से कट करके, और वो दूर्वा 5 उठा लो। 5 उठा करके एक पीतल के बर्तन में गाय का घी गरम करके रखो। ये दूर्वा को पूरी तरह से घी में डुबाओ, और डुबा करके फिर बोलो हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण, ये ले जाके अग्नि में आहुति दे दो। और उसमें लकड़ी किसकी होनी चाहिए? गूलर की होनी चाहिए। लकड़ी होनी चाहिए, और आहुति में दूर्वा का अंकुर होना चाहिए, घी में डूबा हुआ होना चाहिए, और श्री सूक्त के एक एक मंत्र से ये करना चाहिए। और ये दूर्वा के आहुति देने के बाद उसमें एक बार घी की आहुति और ऊपर से देना चाहिए, जिससे दूसरी आहुति देते देते ये जो पाकर की लकड़ी की, गूलर की लकड़ी जल करके वो जो दूर्वा जल करके पूरा हो चुका हो, जिसमें धुआं भी तुमको दिखने न पाए। इस ढंग से सूक्तम 15 चमचा श्रीकाम सततम जपे। हाँ माने यदि लक्ष्मी चाहते हो तो ये काम करो। पैसा चाहिए तो गूलर की लकड़ी खोज के लाओ। हाँ गाय का घी लाओ, और गाय भी हो सके तो कपिला गाय बोलते हैं। हाँ कपिला गाय का घी होना चाहिए। हाँ ऐसे कहीं कहीं पर काली गाय का भी, कृष्ण कपिला गाय का भी प्रशंसित है। कृष्ण कपिला, स्वर्ण कपिला, रक्त कपिला, ऐसा करके कपिला गाय के अलग अलग भेद है। काली भी होती है
और बंदर की तरह भूरी भी होती है, सुवर्ण के समान एकदम चमकदार भी होती है। सब कपिला गाय के अलग अलग लक्षण हैं। हाँ, वेद लक्षणा ऐसा बोलते हैं। ऐसे गाय के घी को पीतल के बर्तन में रख करके दूर्वा 5 दूर्वा के अंकुर को जिसमें घी में डुबा करके और श्री सूक्त के द्वारा जलती हुई अग्नि में हिरण्य वर्णाम ऐसा करके आहुति देना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले लक्ष्मी स्थायी हो जाएगी। इतना करने से तुम्हें लक्ष्मी स्थायी हो जाएगी। हाँ, ये पंडित लोग ये संकल्प पता नहीं कई साल से याद कर रहे हैं, अभी किसी को बोले बोलो तो नहीं बोल पाएंगे, भूल जाएंगे। हाँ, उसमें एक वाक्य आता है, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चीरकाल समृद्ध्यर्थम भी है, चीरकाल निवासार्थम भी, दोनों ही शब्द है। हाँ, तुमको आता है अप्राप्त लक्ष्मी? क्या बोला? प्राप्त लक्ष्मी समृद्धि, यही सुन के यही मार रहा है क्या? समृद्ध्यर्थम वहाँ नहीं होगा। हाँ, संरक्षणार्थम, ये अब रास्ते पर आया। ये दोनों चीजें बोली जा सकती। प्राप्त लक्ष्म्याश्च संरक्षणार्थम, उसके जगह समृद्ध्यर्थम भी होता है। जो प्राप्त लक्ष्मी है उसके उत्तरोत्तर वृद्ध्यर्थम। शब्द अपने होगा तो बदल के भी सही सही तुम बोल सकते हो। खाली वहाँ लिखा है ऐसे पढ़ो, वो भी 3 लाइन पहले से बोलोगे तब जाके अंतिम वाला आएगा, बीच में से यदि होगा तो कर जाओगे। इसीलिए बार 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 करके पानी जैसा बना के रखना चाहिए। भाषा अपनी होनी चाहिए, अर्थ समझ में आना चाहिए, तब जाके वो संकल्प सिद्ध होता है। अर्थ ज्ञान है नहीं, पंक्ति को पढ़ लिया, कभी आगे हो गया कभी पीछे हो गया। भार्याम रक्षतु भैरवी की जगह भार्याम भक्षतु भैरवी, और 12 साल तक पाठ करते चले गए। 12 साल होते ही पत्नी मर गई। भले मैंने इतने दिन पाठ किया, पत्नी मर गई, क्या किया है देवी ने मेरा? देवी रात को आके बोलने लगी, बेटा तुमने जैसा कहा था वैसे मैंने किया। तुमने तो भार्याम भक्षतु, हे भैरवी मेरी पत्नी को खा जाओ। तुमने रक्षतु बोला होता तो हम तुम्हारी रक्षा करते। तुमने तो पाठ ही ऐसा किया गलत, भक्षतु बोला तो खाना तो मुझे पड़ेगा। न चाहते हुए भी तेरी पत्नी को मैं खा गई। हाँ, भैरवी। इसीलिए भाषा अपनी होनी चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए, उसमें कारक पढ़ना चाहिए, क्रिया इधर लकार इत्यादि धातु देखना चाहिए। और बराबर ये जो प्रकृति प्रत्यय संयोग से निकलने वाले अर्थ सही है, उसमें यदि सही जानोगे तो बदल भी सकते हो, दूसरा भी ला सकते हो, तीसरा भी ला सकते हो, तत्काल संकल्प बना भी सकते हो। इस हिसाब से वो पंडित असली पंडित है जो ऐसे चलता है, वो पंडित। बाकी तो फिर जो है सो है। हाँ, संसार में जितने भी कर्म होते हैं जो करते हो ठीक है, न होने से होना अच्छा है, न करने से करना अच्छा है, करने से अच्छा करना, अच्छा से और अच्छा और अच्छा और अच्छाई की अंतिम सीमा क्या है? अच्छाई की अंतिम सीमा है भगवान शंकर। अच्छाई की सुधार सुधार सुधार, भाषा में सुधार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहाँ तक पहुँचोगे? संस्कृत तक पहुँचोगे। भाषा की सुधार की अंतिम सीमा संस्कृत है। संस्कार शब्द का अर्थ ही होता है परिष्कार। हाँ? इतनी स्वच्छ, इतनी निर्मल, इतना दोषहीन विहीन बनाओगे, कहाँ तक पहुँचोगे? संस्कृत। उसको भी और सुधार करते जाओगे, कहाँ जाओगे? मंत्र। मंत्र का भी सुधार करोगे, कहाँ जाओगे? साम में। साम का भी सुधार करोगे, कहाँ जाओगे? अंत में भाषा के सुधार की अंतिम परिणति है, फिर तुम पहुँचोगे ओंकार। प्रणव जो है ना, ये हमारे बोलचाल की भाषा की सुधार की अंतिम सीमा है, और उसके अंदर सारे दुनिया भर के भाषा के अर्थ छिपे हुए हैं। इसीलिए गर्भ गुम्फित समस्त बांगमयम दंधनीति ऐसा करके स्तुति है। हाँ? ओम इति, हाँ, लिख लो किसी जगह, ओम इति स्फुरदुरस्य नाहतम, ओम इति स्फुरदुरस्य नाहतम, ओम इति स्फुरद उरसी अनाहतम, उरसी अनाहतम, ओम इति स्फुरद उरसी अनाहतम। लिख लिया? बोलो। ओम इति स्फुरदुरस्य नाहतम। ओम इति स्फुरद
उरसी अनाहतम। पहले ये जो ओंकार है मूलाधार चक्र में स्फुरित होता है। स्फुरित माने जैसे लकड़ी का टुकड़ा एक चिंगारी आग के साथ राख के मध्य में दबा करके रखोगे, ऊपर से राख से ढक दोगे, तो राख के अंदर रहने वाली जो चिंगारी है लकड़ी में धीरे 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 करके पूरी रात में पूरे लकड़ी में संक्रमण कर जाएगी। प्रातःकाल जरा से राख को हटाओगे तो उसमें वो अग्नि अपनी गर्मी से फुर 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 करके निकलने लगेगी। और ये जो ओंकार का जो अर्थ है सबसे पहले तुम्हारे मूलाधार चक्र में परावाणी के रूप में स्फुरित हो रही, स्फुरित होकर के अग्नि की ज्वाला जैसे ऊपर उठती है, मूलाधार चक्र में स्फुरित होकर के स्वाधिष्ठान में आया, स्वाधिष्ठान में से ऊपर उठ करके मणिपुर चक्र में आया, मणिपुर चक्र से ऊपर आकर के अनाहत चक्र में आया, अनाहत चक्र से गले में आकर के बैखरी वाणी बन करके बाहर निकलती है। ये वाणी है। और इसको उल्टे क्रम से सोचते चले जाओगे तो ये जो ओंकार है ये अंत में कहाँ पहुंचाएगा? ये परमात्मा तक पहुंचा के तुम्हारी स्थिति बना देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भाषा के शुद्धि के अंतिम सीमा क्या है? ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित। ओम ये सब कुछ है। इसलिए उसमें बोला ओम इति स्फुरदुरसी अनाहतम, स्फुरदुरस्य नाह, संधि हो जाएगी। ओम इति स्फुरदुरस्य नाहतम लिखा। गर्भगुम्फित समस्त वाङ्मयम्, गर्भगुम्फित समस्त वाङ्मयम् द्वन्द्वनीतिरिति यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे मः। द्वन्द्वनीति कहाँ तक लिखा? ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम गर्भगुम्फित समस्त वाङ्मयम हो गया। गर्भगुम्फित समस्त वाङ्मयम द्वन्द्वनीति हृदयत परम पदम। हाँ, द्वन्द्वनीति। शाम को पंडित जी से पूछना द्वन्द्वनी का क्या अर्थ होता है? द्वन्द्वनीति माने ध्वनिम करोति करोति और पुनः पुनः करोति पुनः करोति पुनः करोति। माने वो जो ओंकार है मूलाधार चक्र में रह करके वहाँ से ऊपर की ओर स्फुरित होकर के ये कान बंद करके सुनोगे तो एक विचित्र प्रकार की निरंतर चलने वाली ये ध्वनि अंदर सुनाई पड़ेगी। ये बताते कि खोजने के लिए मूर्ख कहाँ बाहर जाता है, मैं तेरे अंदर आवाज़ कर रहा हूँ, खोजना हो तो अंदर आ जा। हाँ, इन चीज़ों को जिसने समझा उन्होंने कबीरदास ने लिखा। कबीरदास ने लिखा, बोले ना मैं बकरी ना मैं छगरी ना मैं बकरी ना मैं छुरी गणास में, मुझे कहाँ तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। हाँ, श्लोक पूरा लिख लिया? तेरी कितने देर लगा था? क्या क्या लिखना बाकी है? द्वन्द्वनीति हृदि यत् परम पदम, परम पदम तत्सदक्षर मुपास्महे मः। अब बोल सकते हो तत्सदक्षर उपास्महे मः। लिख लिया? अब तू बोल सकता, थोड़ा इधर आ। हाँ, क्या क्या लिखा था? यहीं बैठ और जो लिखा उसको देख, मैं बोलता हूँ उसके साथ तू मिला। ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम गर्भगुम्फित समस्त वाङ्मयम द्वन्द्वनीति हृदि यत्परम पदम। द्वन्द्वनीति हृदि, हृदि हृदि यत्परम पदम तत्सदक्षरमुपास्महे मः, तत्सदक्षरमुपास्महे मः। ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतं
गर्भगुम्फित समस्त वाङ्मयं द्वन्द्वनीतिरिति यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः। ये जो वाणी के परिष्कार का अंतिम परिसीमा क्या है? ओंकार है। और उस ओंकार का अर्थ कहाँ बैठा है? तुम्हारे मूलाधार चक्र में बैठा। वहाँ से फिर कार्य के रूप में स्फुरित होकर के स्वाधिष्ठान में आता है। स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर में आता है। मणिपुर के बाद शब्दार्थ संबंध बन करके पश्यंती वाणी से फिर अनाहत में जाके ध्वनि बन जाता है। ध्वनि से फिर यहाँ कंठ में आकर के बैखरी वाणी बन के बाहर बिखरता है। जैसे पीपल के फल के छोटे से बीज के अंदर सारे पीपल के वृक्ष अंदर छिपे हुए हैं, ठीक इसी प्रकार एक ओंकार के अंदर पूरे चराचर जगत में जितने भी बोलने वाले प्राणी हैं, सबकी भाषा, सारी वाणी, सारी सरस्वती उसी के अंदर छिपी हुई। सबका परिष्कार ओंकार है। हाँ? सबका परिष्कार क्या है? ओंकार है। और उसको यहाँ पर राजा ने देखा, भगवान के हाथ में पिनाक धनुष है और भगवान के इसमें सिर पर चंद्रमा है और इधर गंगा है और इधर त्रिनेत्र है। मानो चाय तो अपने आप ही बन रही है उनकी, जितनी मर्जी भी पियो ना, वहाँ भोग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम चाय इसीलिए पीते हो कि यहाँ बैठे बैठे तुम्हें नींद ना आ जाए, और भगवान को कभी नींद नहीं आती। जब लगेगी तो समाधि लगेगी। ऐसे भगवान का दर्शन किया। प्रलंब पिंगांशु जटा कला। और भगवान कभी भी साबुन नहीं लगाते अपनी जटा में, शैम्पू नहीं लगाते। जटा है, वहाँ कंघी तो चलना ही नहीं है। हाँ, एकदम। और वो भी पीले पीले सोने के जैसे जटा। और यहाँ से जब खोल दें तो उनके पूरी पृथ्वी को ही ढक ले भी, इतनी लंबी है। और बांध करके उन्होंने रखा है। जितनी बड़ी जटा उतने बड़े तपस्वी। शंकर जी के बराबर जटा किसी की है ही नहीं। हाँ, जटा अब तुम लोग व्याकरण पढ़ते तो हो नहीं। जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्टम इत्यर्थ। हाँ, उसमें लक्षण में किसमें? हाँ, कारक में। कौन से सूत्र में? देख लेना बाद में। जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्टम इत्यर्थ है। तो भगवान शंकर की जटा पीली पीली, ये देखा, राजा ने देखा। मध्यान्ह सद्भास्कर कोटिते, माने मध्यान्ह काल के सूर्य भी 1 करोड़ की संख्या में इकट्ठे होवे तो भगवान शंकर की जटा की चमक की बराबरी कदाचित शायद कर लेवे। ऐसे शिव जी को नजदीक से देखा, लेकिन जल नहीं मरा। कौन? भगवान के नजदीक में जाके कोई जल के नहीं मरता। और दूसरे जो है ना, एक दूसरे के पास में आके जल मरते हैं। ये उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? इसी ढंग से आदमी जल के मरता है। दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके आग कहाँ लगती है? मन में, अपने मन में लगती। तुम देखोगे औरों के आग लगेगी कहाँ? मन में। तो ऐसे आदमी मर जाता है। और भगवान शंकर की यदि कृपा होवे तो उनकी जटा की जो चमक है 1000 सूर्य के भी इकट्ठे हो जाए तो भी उनकी जटा की चमक के बराबर कदाचित करे। और उनके सामने खड़े होकर के भद्रायु देख रहा। इसके बाद भी मेरे लिए आप इतने शीतल क्यों हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। भैया, शीतल, गरम, उबलना, जलना, भस्म होना, ये सब मेरे धर्माधर्मकृत संकल्प से होता है। यदि मैं चाहूँ तो तू जलती अग्नि में कूद भी जाएगा तो भी नहीं जलेगा। और मैं यदि चाहूँ तो तू जहाँ बैठा है वहीं पर एक भपकी में मर जाएगा, देर नहीं लगता। शिव जी की कृपा के ऊपर सब निर्भर है। तो मृणाल गौरम गजचर्म वाससम, भगवान के गौर वर्ण कैसा था? कमल के नाल के अंदर होने वाली जो सफेद सूत जैसी एक चीज होती है ना, ऐसे गौर वर्ण भगवान शंकर। मृणाल गौरम गजचर्म वाससम। और हाथी की चमड़ी उन्होंने पूरे शरीर में, गजासुर का चमड़ा था वो। हाँ, गजासुर को भगवान ने मार के बोले कि मैं निरपराध हूँ, देवताओं के कहने से आप मार रहे हो। भगवान कहते मार नहीं रहा हूँ, मैं तुझे अपने काम में ले रहा हूँ। बोले किस काम में लोगे? अभी देखता। तो उनकी चमड़ी निकाल के भगवान ने अपने शरीर में पहन ली। अब बोल, अब तुमको मारा कि सुख दिया? बोले कभी मत खोलना अपने शरीर से। हाँ, शिव जी किसी को, महान व्यक्ति किसी की हत्या भी कर दे तो भी उसका कल्याण ही है। हाँ, छोटा आदमी किसी की सेवा भी करे तो भी कभी न कभी मारेगा, लेकिन महान व्यक्ति यदि किसी की हत्या भी कर दे तो भी उसका कल्याण है। वो जो गजासुर को भगवान ने वध किया, चमड़ी को लेकर अपने शरीर पर ले, तो वो गजचर्म
गजचर्म बाससम गंगा तरंगोक्षित मौली देशगम। वो गंगा भी सीमित नहीं, ऊपर से ठंडे फुहारा बन के बहुत ऊंचा जाकर के भगवान शंकर से लगभग 500 मीटर ऊपर जाकर के फिर नीचे गिरती है। तो पानी जो है ना आकाश में जितनी ऊंचा जाकर के नीचे गिरे और पूरे ठंडी होकर के आती है। हाँ? जब लू चलना शुरू हो गया ना फर्श तपता है, और इसको जितने बार भी धोगे गर्म ही निकलेगा, गर्म। और पानी छत के ऊपर जा कर के ऊपर से यदि लगातार पानी का फुहारा छोड़ोगे तो ऊपर से गिरने वाला पानी नीचे आते आते ठंडा हो जाता है। हाँ? पानी में शैत्य बढ़ाने का तरीका ही है कि बहुत ऊपर से खुली हवा में नीचे गिराओ तो चाहे कितनी गर्म लू हो पानी ठंडा होके आए। भगवान शंकर के सिर के ऊपर की गंगा नीचे गिर रही, और इसकी आग जो चिता में जलने वाला था कौन, भद्रायु, और उसमें भी वही पानी गिर रहा है, चट 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 करके आवाज आ रहा है। बोले शूलासी खट्वांग कुठार चर्म मृगाभयाष्टांग पिनाक हस्तम वृषोपरिस्तम शितिकंठ भूषणम प्रदेश प्रोद्भूतमग्रे नृपो ददर्श। हाथ में त्रिशूल, खट्वांग, कुल्हाड़ी, और ये जो मृग, दो पांव के साथ भगवान ने मृग को पकड़ के रखा। ये मृग क्या है, ये मन है। हाँ? ऐसे हिरण जो है ना बहुत चंचल प्राणी, और चंचलता के साथ उसमें अमित शक्ति होती है। हरिण में अमित, यदि बड़े बड़े हाथी हो, भैंसे हो, और जानवर हो, खरगोश हो, हिरण हो, तो शेर पहले हिरण को ही खाएगा। कारण क्या, उसके एक एक अंग अंग में ऐसा तेज होता है। वो हिरण जो है ना यहाँ खड़े होके खड़े खड़े में यूं उछलता है उसका बच्चा, फिर नीचे आएगा, फिर उछलेगा, फिर नीचे। माने ये जो दिव्य तेज से प्राण शक्ति में उसमें वो है स्फुरना ज्यादा है। और ऐसे तेज दौड़ने वाले हिरण को भगवान ने पीछे के दो पांव पकड़ के ऐसे रखा। बोले ये मन है और कुछ नहीं। आसन लगा के बैठोगे एक जगह, ये मन कितना उछल कूद मचाता कोई हिसाब है। हाँ? मन को शांत रखना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे भगवान शंकर को देखा, वृषो परिस्तम स्थिति, और देखते देखते भगवान शंकर जो सफेद कैलाश के समान गौर वर्ण वाले बैल के ऊपर बैठे हुए दिखे। वृषस्थित भगवान का दर्शन तो और भी मंगलमय है। वृष माने जो बैल, धर्म है, तो स्वच्छ धर्ममय बैल के ऊपर बैठ के भगवान के दर्शन। ततोम्बरा द्रुतम, ये भगवान के दिव्य रूप प्रकट होते ही आकाश से सारी की सारी चीजें आने लगी। ब्रह्मा जी आ गए, नारायण आ गए, इंद्र आ गए, कुबेर आ गए, वरुण आ गए, सारे देवता चारों ओर से 33 कोटि देवता इकट्ठे हो गए, सब स्तुति करने लगे। भगवान मंद मंद मुस्कुरा के भद्रायु से बोलते, बेटा तुमने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया, ये काम तुमने पहली बार किया। वो ब्राह्मण और कोई नहीं था, मैं ही ब्राह्मण। बोले वो जो शेर ले गया, कोई नहीं ले गया, शेर नहीं ले गया, शेर के साथ चली गई वो पार्वती है। ये देख शेर के ऊपर बैठ के खड़ी है, वही शेर है। तुमने जिसको ब्राह्मणी को ले जाते देखा था, यही शेर, यही देखो, देख लो। वो सामने खड़े होके हाँ कर रहा। राजा ने कहा अब हाँ मत करो, चुप रहो, मुंह बंद रखो। हाँ? अरे पहले तो मैं अकेला था, विषय भोग में लगा हुआ था, इसीलिए तुम्हारे हाँ करने से मेरे अस्त्र शस्त्र कुंठित हो गए। अब तो भगवान शंकर के सन्निधि में हूँ, अब चाहूँ तो मैं तुम्हारे खुले हुए मुंह में अपना सिर के पगड़ी उतार के हाथ में लपेट के तेरे मुंह के अंदर यदि डाल दो तो तू यहीं मर जाएगा। हाँ? पहले क्षत्रिय लोग ऐसे कर, अचानक शेर यदि आ जाए, राजस्थान के लोग जो पगड़ी है ना सिर पर बांधा, उसको लेके हाथ में लपेट के पगड़ी के साथ उसके खुले हुए मुंह में अंदर ठूस दे। अब वो शेर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुला हुआ मुंह, और ये जो कपड़ा तो जो पगड़ी तो दब के भी अंदर नहीं जाएगा ना, दांत भी उस पर नहीं घुसे, वो बेचारा वैसे ही ऐसे कई वीर पुरुषों ने सिंह के मुंह में अपने हाथ में कपड़ा बांध करके अंदर मुंह डाल करके ऐसे उसको कुंठित किया, फिर मर जाता, बेहोश होकर मर जाता। हाँ? ऐसे भी लोग करते। तो भद्रायु ने कहा अब मुंह मत खोल, रहने दे। ऐसे भी नियम है कि जहाँ पर भगवती को सिंहवाहिनी बना के रखोगे, उस शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। खुला मुंह होने पर कई विघ्न सामने आते हैं।
शेर का खुला मुंह विघ्न उपस्थित करता, बंद मुंह वाले शेर के ऊपर सिंहवाहिनी। तो भद्रायु ने कहा चिंता मत कर राजन, ये पार्वती है, यही ब्राह्मणी बनी थी, ये शेर इनको नहीं ले गया, आगे चल करके उसी शेर पर बैठ के आई, ये देख लो, ये जिंदी है, मरी नहीं है। जब मेरी पत्नी मरी नहीं है तो तेरी पत्नी को मैं दान में क्यों लूंगा? मैंने कोई लिया थोड़ी, ये देख तेरी रानी हुई, जा अब तुमको और क्या चाहिए बोल। तो नंदीश्वर बोलने लगे सनत कुमार बड़ा मजेदार बात थी। भद्रायु ने कहा कि अब आप जब प्रकट हो ही गए, पत्नी का दान किया तो गंगा स्नान किया, और अब आपके दर्शन हुए, ये भी साधारण कर्म नहीं है, इसके बाद एक बार और स्नान करने मुझे जाने दो। बोले स्नान करने जाएगा? बोले कहाँ कहाँ? गंगा में। भगवान शंकर ने कहा ओ ऊपर बैठी बैठी क्या कर रहे, इस पर बरस जा। किसको बोला? भगवान शंकर ने गंगा जी को कहा मेरे सिर के ऊपर नाचती रहती है, हाँ? ये अबला ऐसी प्रबला होती, सिर पर नाचती, रोती हुई। पंडित जी याद है जब शादी हुई थी, घर से विदाई करा के लाए थे, उस समय रोई होगी, हाँ? और अब कौन रो रहा है? आप रो रहे हो, हाँ? रोती हुई को लाए और सिर के ऊपर नाच रही होती है, हाँ? और किसी को परिचय भी दोगे तो बोले हाँ ये इनका बड़ा सहारा है और इन्हीं की छत्र छाया में मैं जी रहा हूँ। वो भी हंसती हंसती बोलेगी हाँ मैं तुम्हारे सिर पर छाई रहती हूँ, इधर उधर देखा तो याद रखना। भगवती पार्वती सामने खड़ी, बोले ये शेर पर बैठ के, ये इसको कोई उठा के ले जा सकता है? अरे तुमने तो अपनी पत्नी मुझे दान में दे दिया भाई साहब, मैं तो चाह करके भी इसको किसी को दान में ना दो, यदि कोई लेने वाला हो तो मैं तो सहर से दे। तुमको तो 10 बार सोचना पड़ा, लेकिन ये बहुत जबरी है। जहाँ जाएगी वही राज करेगी, हाँ? कौन राज करेगा? पंडित जी नहीं करेंगे, कौन करेगा? हाँ पंडिताइन राज करेंगे। और यदि बीमार हो गए तो सब कुछ छोड़ के उसी के सेवा में लगे रहना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। कभी कभी छूट कर क्या करूं, ऐसा है, उनकी सेवा में छोड़ नहीं सकता, ये भी मेरा अपना फर्ज है, फर्ज निभा रहा हूँ। फिर हम भी कह देते जाओ तुम फर्ज निभाओ, फर्जी लोगों, हाँ तुम फर्ज निभाओ। जिसको बहुत सारे फर्ज निभाना हो उनको क्या बोलना चाहिए? फर्जी। ये पूरी दुनिया फर्जी है, हाँ? पूरी दुनिया। तो भगवान शंकर कहने लगे गंगा नहाने जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। ये ऊपर के सिर की गंगा के एक वो फुहारा मारा तो राजा तो ठंडे पानी से हो गया महाराज स्नान। अब बोल क्या कुछ मांगेगा? बोले नहीं, अभी आप दे दुआ कि भाग जाओगे, इसीलिए कल के लिए रोकते हैं। आप हमको क्या देना चाहते हो मैं कल बताऊंगा। अब कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्। ओम शांति शांति। ओम इदगुं हविः जननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभय अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम् असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा तिवारी